नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक नवीन पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। ये आपका पद्य भाग है या कहें कि कविता पाठ है। इसका शीर्षक है बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यह है सबसे कठिन समय नहीं। हम सभी जीवन में अनेक बार मुश्किलों और परेशानियों का सामना करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जीवन का सबसे कठिन दौर है और हम हिम्मत हारने लगते हैं। लेकिन यहाँ कवयित्री जया जादवानी है ना, अनेक उदाहरणों से ये स्पष्ट करती हैं कि यह समय अभी बहुत कठिन नहीं है। हमें बहुत दूर तक जाना है, हिम्मत बनाए रखना है और आशावादी दृष्टिकोण से उत्प्रोत कविता है। तो कहने का मतलब यही है कि आगे बढ़ने से पहले हमें निराश नहीं होना है। तो देखिए, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो देखिए, कवयित्री कहना चाह रही कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके एकत्र कर उड़ान भरने की तैयारी में है। इसी प्रकार वृक्ष की जो अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार है। कहने का मतलब यह है कि तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है ना। यदि तुम लक्ष्य से भटक जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के जो हाथ हैं, जो तैयार हैं ना, उनका सहारा तुम पा जाओगे और तुम्हें सन्मार्ग पर लाने का वे लोग प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, कठिन परिस्थितियां होती है लेकिन हमारे को सहायता मिल जाती है, सहारा मिल जाता है। ऐसे लोग भी हैं जो मार्गदर्शन करते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। अब आगे है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इसमें भी कवयित्री लक्ष्य की ओर बढ़ने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, यही सीख दे रही हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से रास्ते अपने आप निकल आते हैं। कवयित्री कह रही है, रेलगाड़ी निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इस कारण अभी भी स्टेशन पे भीड़ है और एक रेलगाड़ी यात्रियों को उस गंतव्य तक पहुंचाने को तैयार खड़ी है। इस रेलगाड़ी में जाने वालों का वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा होगा। मतलब जो यहाँ से बैठ के कहीं यात्रा कर रहा है तो स्वाभाविक है कि वहाँ उनका कोई इंतज़ार कर रहा होगा, अर्थात कोई प्रियजन उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह कह रहे हैं कि सूर्य डूबने वाला है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी भी हैं, उनकी परवाह करने वाले, उनकी फिक्र करने वाले, उनके बारे में सोचने वाले लोग हैं। इसलिए इस वातावरण में कि जब इतने स्नेही स्वजन, इतने प्रिय लोग, इतने आपकी परवाह करने वाले लोग कठिन परिस्थिति में भी जब आपके साथ हैं, तब आपको किस चीज़ की चिंता है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे वातावरण में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। यहाँ भी कवयित्री ने आपको यही बताना है कि मनुष्य समय निकल जाने पर भी अगर आशावान बनकर लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे कभी निराशा हाथ नहीं लगती है। तो संदेश रूप में कविता क्या कहना चाह रही है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कवयित्री ने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार की बस के उदाहरण देकर कहा है कि नानी अपनी परंपरा को निभाते हुए सारी दुनिया के बच्चों को युगों से अपनी कहानियाँ सुनाती रही है। उसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात आखिरी हिस्सा अभी रहता है, अर्थात
अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। तो कवयित्री बेटा यही कहना चाह रही है कि अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस अर्थात यान उन बचे हुए यात्रियों का समाचार ला रहा है जो मुश्किल से जूझते हुए सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी समय सबसे कठिन नहीं है, हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। तो इस प्रकार से आप भी इस कविता का पाठ करें और भावार्थ ग्रहण करें। धन्यवाद।